Good morning, sir. Good Very morning. good Good morning, morning sir. to all of you. I extend a warm welcome to Good all morning, the sir. Good morning, dear. I extend a warm welcome to all the dear participants for today's webinar on animation with a renowned artist and illustrator, Mr. Pradeep Singh. Sir Hi. works as a 2D animator for games and short animated movies. He is very creative, innovative, and is intensely focused, specializing in books and games illustrations, character design, branding, and caricatures. Sir has more than 20 years of experience in this domain, and Sir has worked for 13 years as a creative head in many reputed multinational companies, and now Sir is working as a freelance artist. On behalf of the OPBMS team, it's an immense pleasure for me to welcome you, Sir, and request you to Thank you. begin the session. Over Thank you. to Pradeep, Sir. हेलो ऑल। आप सब मुझे देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, ठीक। sir. Yes, sir. आप मेरी ऑडियो भी क्लियर है? ओके, राइट। आप कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हो? Seventh, Third onwards. ओके fourth. ओके Yeah, third onwards. मैं क्या क्या करता हूँ ये तो मैम ने आपको सारा कुछ बता ही दिया है ना। आप सब कार्टून देखते हो? Yes, sir. ओके, तो आज हम देखेंगे कार्टून बनते कैसे हैं। है ना इंटरेस्टिंग क्लास? Yes, sir. Yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अब थोड़ी देर साइलेंस रहना, ठीक है? मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास लेने वाला हूँ और चुप करके सुनते रहना। सेशन के एंड में जो भी आपने पूछना होगा, ठीक है, जो नहीं समझ आया होगा वो आप पूछ लेना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है? सबसे पहले Put your cell मैं phone mute. सबसे पहले मैं आपके स्कूल को थैंक्स कहना चाहूँगा। इसमें मैं कोई स्कूल की प्रमोशन या कुछ नहीं कर रहा। पता क्यों? जब मैं स्कूल में था ना तो मैं बहुत ड्राइंग्स करता था, सारा दिन ड्राइंग्स करता था। मेरी नोटबुक्स में असाइनमेंट्स कम होती थी, ड्राइंग्स ज़्यादा होती थी। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे कार्टून बनाता रहता था। पर मुझे कभी भी किसी टीचर ने या किसी स्टाफ ने, इवन मेरे पेरेंट्स ने भी कभी ऐसा इंकरेज नहीं किया भी ठीक है बेटा ड्राइंग्स बनाओ, है ना, इसी में कैरियर बनाओ। मुझे इवन मार ही पड़ती थी। टीचर्स स्कूल में पेरेंट्स को बुलाते थे, कंप्लेंट करते थे कि आपका बच्चा सारा दिन ड्राइंग्स ही करता है। पर आप लकी हो, आप कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो ना, जहाँ पे इस तरह के सेशन कराए जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है भी एनिमेशंस कैसे बनती हैं। सिर्फ एनिमेशन नहीं, मैंने तो आपके और सेशंस का भी देखिए कि कैसे आपको फोटोग्राफी का भी सेशन हो रहा है, रेडियो जॉकी का भी सेशन हो रहा है। तो मैं स्पेशली थैंक्स और सल्यूट करूँगा आपके प्रिंसिपल को, सारे स्टाफ को, और जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं ना। कीप इट अप, आप बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे को अच्छे फ्यूचर को डेवलप करने के लिए और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। थैंक यू। ओके, अब हम शुरू करते हैं। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन का दिमाग में आते ही हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? कार्टून। चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है ना, हमारे दिमाग में कार्टून ही आते हैं, कार्टून है। और सही बात बताऊं, हमारी चाहे मम्मियाँ चाहे डैडी डांटते हैं हमें कार्टून देखने के लिए, पसंद होने भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं भी डैडी हूँ ना, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी कार्टून बहुत पसंद है। मैं सिंह चैन और फुकरे बॉयज बड़े मज़े से देखता हूँ, ठीक? आप भी देखते होंगे, है ना? मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है उन्हें देख के, फुकरे बॉयज को देख के। एनिमेशन जो वर्ड है बच्चों, ये कहाँ से आया, है ना? इसका मतलब क्या है? ठीक है भी कार्टून हमारे दिमाग में आ रहा है, पर इसका कोई मतलब तो होगा। एनिमेशन जो वर्ड है, इसका जो जन्म हुआ है वो लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा के शब्द, Beta, keep yourself mute. लैटिन भाषा के वर्ड एनिमा से हुआ है, ठीक है? एनिमा, एनिमा का मतलब है सोल, मतलब आत्मा। जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं, उस ड्राइंग्स को जब एनिमेशन में चला देते हैं तो हमें मूविंग फील होती है ना, कि वो चल रही हैं।
मतलब उनमें जैसे आत्मा डाल दी गई हो, वो हमें जिंदा महसूस होती है। Sir, not coming. Please unmute. Good morning, sir. Sir, आप अपने म्यूट करो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप म्यूट करो, आप म्यूट हो। Sir, you are म्यूट, अनम्यूट करो अपने आप को। Please unmute. Mute करो। Please unmute yourself. Please unmute. हेलो सर, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है? कहाँ से आपको मेरी आवाज नहीं आई थी? मैं वहीं से सेशन दोहरा करता हूँ। सर, जब आप एक्शंस कर रहे थे। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, जब मैं एक्शंस कर रहा था Parisa, just a minute. Students, all of you are supposed to put yourself on mute. The reason he was unable to mute himself because we have muted everybody from the back end. So we should not be doing this time and again. Beta, keep yourselves on mute. Background noises should not be there. Fine. Only Pradeep sir will speak and you will listen. बच्चों Okay, थोड़ी देर over to सुन you. लो, थोड़ी देर में आपको बोरिंग लगूंगा, ठीक है? उसके बाद जब मैं करके दिखाऊंगा ना, फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। थोड़ा सा सुन लो ये चीजें क्या है ना? फिर मैं आपको चीजें दिखाऊंगा भी और बना के भी दिखाऊंगा। ओके, मैं बता रहा था अभी, एनिमेशन मेनली 3 टाइप की हैं, ठीक है? पहली एनिमेशन जो है वो है ट्रेडिशनल एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन क्या है ना? उसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्रेम हम ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपका इंटरेस्ट ऐसे बनेगा नहीं। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ वीडियोस दिखाता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको सारी समझ आ जाएं, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये सारे चीज़ें दिखाता हूँ। Excuse me, sir. हाँ जी। Like flip books. बेटे फ्लिप बुक भी आएगी, वो आगे जाकर आएगी, ठीक है? वो भी एक टाइप है। कोई बुक क्यों नहीं है? मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो ये है ट्रेडिशनल एनिमेशन। आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, oh, sir. Your profile is coming. आपको स्क्रीन दिख नहीं रही? No, Pradeep sir, it's visible. It's visible, sir. ओके, But इसके अंदर आप देखोगे students, ना? whenever प्लीज कंटिन्यू मैम। I was just about to tell them, beta, whenever you have to answer, just raise your hand. For saying yes, sir, just raise your hand, not to speak in between the session. Fine, keep yourself mute. When sir asks you anything, to answer that, you just need to raise your hand. That's it. Okay, continue, sir. ओके, इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक आर्टिस्ट काम कर रहा है, उसके पास वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर उसने ड्राइंग्स रखी हुई हैं, है ना? तो वो क्या कर रहा है, वो सारी ड्राइंग्स को ट्रेस कर करके आगे बना रहा है। पीछे की ड्राइंग को साथ के साथ देखता है कि पिछली ड्राइंग कैसी थी, फिर अगली ड्राइंग बनाता है। ये देखो, है ना? वो सारी ड्राइंग्स बना रहा है। उसने इवन ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं फ्रेम्स के ऊपर भी, ये कौन सा मेरा ड्राइंग का पेज है, ये कौन सा है, ठीक है? ऐसे ट्रेडिशनल एनिमेशन में फ्रेम टू फ्रेम ड्राइंग्स होती थी। तो एक करेक्टर को बनाने के लिए, एक सीन को बनाने के लिए हजारों फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं। इसके लिए आपके ड्राइंग के स्किल्स बहुत ही कमाल के होने चाहिए अगर ट्रेडिशनल एनिमेशन में जाना है। और इसमें खर्चा तो बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि हमें आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे इतने सीन बनाने के लिए, है ना? और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना? ये देखो कैसे वो आर्टिस्ट फ्रेम बाय फ्रेम, लॉयन किंग मूवी है, लॉयन किंग मूवी, ये उसके सीन है सारे, है ना? आर्टिस्ट उसे बना रहा है मूवी के सीन को,
जो उसके अंदर शेर था उसके पोज कैसे बना रहा है। ठीक है, एक तो हो गई ट्रेडिशनल एनिमेशन। इसके बाद हमारा आ गया 2D डिजिटल एनिमेशन, है ना। वो क्या है, इसके अंदर ड्राइंग्स होती हैं पर वो सारी की सारी अलग बनती हैं कंप्यूटर के अंदर। वो हम लाइट बोर्ड या किसी चीज़ पे नहीं बनाते, ये कंप्यूटर के अंदर ही बनती हैं सारी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सिंपल समोसा कार्टून है ना, टीवी पे आता है ना। यस सर। हाँ, सिंपल यस समोसा, सर, जलेबी, फेवरेट ढोकला। कार्टून है वो। मेरा ये फेवरेट कार्टून है सर। बच्चों, ये सारे के सारे कंप्यूटर जनरेटेड है ना। इन्हें हमने फ्रेम बाय फ्रेम नहीं बनाया, ये कंप्यूटर में बने हुए हैं। ठीक है, और आप अगर दूसरे कार्टून देखो, ये वाला, ये भी बच्चों को बहुत पसंद होगा, है ना, लिटिल सिंघम। यस सर। ये भी कंप्यूटर जनरेटेड है सारा। Yes, इसमें sir. भी लाइट बोर्ड वगैरह ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ की फ्रेम्स बनाते हैं। अभी आपको की फ्रेम समझ नहीं आएंगे, मैं करके दिखाऊंगा फिर समझ आ जाएंगे। इसमें हम मेन फ्रेम बनाते हैं, शुरू का और अखीर का, बीच के फ्रेम कंप्यूटर बना देता है। ठीक है, इसके लिए हमें ज़्यादा बंदों की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारा खर्चा भी कम होता है। तो छोटे बजट में हमारी अच्छी मूवी बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कंप्यूटर जनरेटेड में ही आ जाता है 3D एनिमेशन। आपने देखी होगी बेबी बॉस ना, बेबी, हाँ बेबी बॉस का जैसे ये यस कार्टून है, सर। ये 3D में बना हुआ है। इसमें भी फ्रेम बाय फ्रेम कोई हम करेक्टर नहीं बनाते, कोई मूवमेंट नहीं बनाते, सिर्फ 3D मॉडल बनता है और उसे हम एनिमेट करते हैं। ये भी कंप्यूटर जनरेटेड है। ठीक है, अब जो तीसरी टाइप है एनिमेशन की, किसी बच्चे ने बीच में मुझे बताया था ना, फ्लिप बुक, बिल्कुल सही कहा, वो है स्टॉप मोशन। ठीक है, स्टॉप मोशन क्या है, हम छोटी छोटी फ्रेम्स होते हैं हमारे, जैसे हम कोई पपिट बना लेंगे, या फ्लिप बुक उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ना। भी एक एक पेज पे हमने ड्राइंग बनाई थी। मैंने बचपन में बहुत ड्राइंग्स बनाई है, मेरी हर एक नोटबुक के कॉर्नर पर कार्टून की ऐसी छोटी छोटी फ्लिप बुक्स बनी ही होती थी। पर आप मत खराब करना, इसके लिए अलग कॉपी ले लेना। ठीक है, ये देखो कैसे ये शार्क डांस कर रही है ना डांस, ये स्टॉप मोशन है। ठीक है, इसमें क्या है, हर एक फ्रेम पर अलग ड्राइंग की गई है। जब हम उसे फ्लिप करते हैं या तेज से चलाते हैं तो हमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा है सिर्फ। ये जैसे देखो, ये दो फ्रेम है ना, इधर ऐसे है, ये ये इधर ऐसे हो गया। अब जब हम इसे इकट्ठा रन करते हैं तो लग रहा है शार्क जिंदा है भाई, वो तो कॉपी के अंदर डांस कर रही है ना। ये है स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन में क्या है, हम बेसिकली कोई पपिट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये देखा होगा, ये ये देखो एक पपिट बना हुआ है। पपिट को हमने एक ड्राइंग बनाई, मतलब एक पोज बनाया पपिट का, दूसरा पोज ऐसे किया, तीसरा ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक है, ये सिर्फ उसके पोज चेंज करते रहे और फोटोएं खींचते रहे। ठीक है, ये सारे पपिट हैं हमने बनाए, और जब उन्हें रन किया तो ऐसा लगा जैसे किंग कॉन्ग ने जहाज को पकड़ लिया। ये क्ले एनिमेशन है। हम क्ले के मॉडल, क्ले के साथ जैसे बच्चे बनाते हैं ना, ये क्ले मॉडलिंग से बने हुए हैं। ये देखो जैसे कैसे आर्टिस्ट उसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा है ना। ये अपना उसने पपिट बनाया हुआ है और उसमें पोज चेंज करता है, फिर स्क्रीन आगे आती है, ये कैमरा लगा हुआ वो शूट कर रहा है आगे की आगे, है ना, उसे साथ साथ चल रहा है ना ये सीन सारा। ये देखो, ये मिसिंग लिंक बहुत अच्छी मूवी है, इसे ज़रूर देखना। ठीक है, इसमें देखो ये सारा उसने मॉडल बनाया हुआ आर्टिस्ट, साथ के साथ ये सारे पॉपिट हैं जितने भी हैं, जैसे जो एलिफेंट बैठा है, ये बंदा है, उसकी मूवमेंट, ये पीछे डिजिटल एनवायरनमेंट सारा डाल दिया गया है और उसे एकदम ओरिजिनल फीलिंग आती है जैसे ये हमारा पॉपिट जिंदा हो गया ना। यही तो है एनिमेशन का मजा, है ना। ये है स्टॉप मोशन। तो तीन टाइप की एनिमेशन हो गई आपकी, क्लासिक एनिमेशन जिसे ट्रेडिशनल एनिमेशन कह दो, दूसरी है डिजिटल एनिमेशन जिसमें 2D और 3D आ गए, कंप्यूटर जनरेटेड 2D और 3D, तीसरी आ गई आपकी स्टॉप मोशन। ठीक है, बेसिक सा तो आपको क्लियर हो ही गया होगा भी एनिमेशन क्या क्या है। ठीक है, अब मैं आपको कोई करके दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। ठीक है,
ओके, मेरी वीडियो दिख रही है आपको? ये कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है? हाँ बेटे बोलो। आकाश, हेलो। ओके, हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? राइट। जैसे कि मैंने ये कुछ फ्रेम्स ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। इसमें ये ट्रेडिशनल एनिमेशन का सैंपल है, ठीक है। ये पहला फ्रेम है जिसमें एक क्रो उड़ रहा है, ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है, ठीक है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे फ्रेम बना रखे हैं, ये क्लासिक एनिमेशन का सैंपल है। अब जब हमें इन्हें इकट्ठा चलाएंगे ना, तो देखो इसका क्या इल्यूजन होता है। मैं इन सबको इकट्ठा करके चला के देखता हूँ। अब मैं एक एक फ्रेम पे एक एक को शो करूँगा। मतलब इसके अंदर ये ज़रूरी है कि आपके करैक्टर की जो शक्ल है ना, जो उसका बॉडी मास है, वो तकरीबन एक ही जैसा रहे। कहीं ये ना हो मैंने क्रो बनाना शुरू किया था और उड़ते उड़ते वो चिड़िया के जैसा छोटा हो गया, है ना। तो साइज़ तो वैसा ही रखना पड़ेगा ताकि क्रो हमारा क्रो ही रहे। अगर हमने पैरट बनाया तो पैरट ही रहे, उसका साइज़ छोटा बड़ा ना हो और उसका करैक्टर भी ख़त्म ना हो। ये देखो, अब मैंने ये सारे फ्रेम बारी बारी करके इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इन सारे फ्रेम्स को रन करता हूँ, ठीक है। देखो पहला फ्रेम ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ही इसके सारे फ्रेम्स हैं ना, अलग अलग ड्राइंग्स। जैसे वो आर्टिस्ट शेर की ड्राइंग बना रहा था ना लाइट बोर्ड के ऊपर, ये वैसे ही बनी हुई ड्राइंग्स हैं। जब उन्हें हम इकट्ठा रन करेंगे तो क्या होगा, देखो वो क्रो उड़ेगा, है ना। कितनी सिंपल, आसान और मज़ेदार है ना प्रोसेस एनिमेशन का। सारी कार्टून मूवीज़ ऐसे ही बनती हैं। यही मेन चीज़ है कि हमने बस उसके पोज क्रिएट करने हैं और उनको इकट्ठा चलाना है, राइट। देखो कैसे ये सारी सिर्फ सिर्फ ड्राइंग्स हैं, ये सारी जो चल रही हैं हमारे। अब जब कोई एनिमेशन हम बनाते हैं, ठीक है, जब हमने कोई एनिमेशन अपनी बनानी स्टार्ट की, तो उसके लिए हमें एक स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है पहले, ठीक है। स्टोरी बोर्ड क्या है? स्टोरी बोर्ड कह लो भी एक, हम टीम में 4 जने हैं मान लो। मुझे तो पता है कि मैंने क्या बनाना है ना। अभी मुझे पता है मैंने एक क्रो बनाना है जो यहाँ से उड़ेगा, यहाँ चला जाएगा, फिर ऐसे दिखेगा। पर मेरी टीम को तो पता नहीं वो कैसे है ना। तो एनिमेशन बनाने के लिए हम पहले स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टोरी बोर्ड बना के दिखाता हूँ वो स्टोरी बोर्ड कैसे बनता है। ये बड़ी से बड़ी मूवी के लिए और छोटी से छोटी मूवी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये अब मैं एक स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ। अब आपको मज़ा आना शुरू होगा भी ये सब कुछ होता क्या है। मान लो भी हमने इसी क्रो का स्टोरी बोर्ड बनाना है। स्टोरी बोर्ड के लिए हम, इसके लिए ड्राइंग अच्छी होनी या बहुत फाइन होनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। अगर आपकी ड्राइंग काम चलाऊ भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने टीम को यही समझाना होता है कि सीन क्या है, ये सीन के अंदर हम क्या शो करेंगे। तो मैं 3-4 डिब्बे बना लेता हूँ सीन को समझाने के लिए, ठीक है। ये सीन समझो हमारा कैमरा है या जो टीवी की स्क्रीन है वो है, ठीक है। पहला सीन, पहले सीन में मान लो मैंने इसी क्रो को स्काई के अंदर उड़ते हुए दिखाना है।
ठीक है। ये मैंने क्रो, मैंने जूम दिखाना है पहले सीन में। ये क्रो बड़ा सारा है, ये उड़ रहा है, पीछे इसके एक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड सिर्फ सिर्फ टीम को समझाने के लिए है कि सीन क्या है। ठीक है, इधर कोई ट्री लगा हुआ है। हाँ जी सर ये आप किस पे कर रहे हो? बेटे, मैं कर रहा हूँ फोटोशॉप में, तो आप सॉफ्टवेयर्स की तरफ ध्यान बिल्कुल भी मत दो भी मैं किस में कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ना। ये तो बड़ी लंबी चीज़ें हैं, आप इनमें ध्यान मत दो। आप ये देखो भी ये बनते कैसे हैं। सॉफ्टवेयर बहुत आसान होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब मर्जी सीख लो, है ना। ये सिर्फ एक टूल है। चीज़ बनती क्या है और चीज़ क्या है, सिर्फ ये सीखो, है ना। आप ये मत सोचो भी मैं कहाँ से किस चीज़ को बना रहा हूँ, बन क्या रहा है, स्टोरी बोर्ड क्या है, इसमें फोकस करो। ठीक है, मैं एक सीन दिखाना चाहता हूँ, अपनी टीम को मैं समझाता हूँ कि ऐसे बैकग्राउंड होगी, और मुझे नहीं, मैं यहाँ पे सीन दिखाना ही नहीं चाहता, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्लाउड है। ठीक है, क्योंकि क्रो हमने बिल्कुल जूम दिया हुआ है, ये पीछे हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं, क्रो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, उड़ने के लिए मैं उसके पंखों में मोशन दे देता हूँ भी उड़ता हुआ लगे। अब ये हो गया सीन नंबर 1। ठीक है, ये मेरी टीम को समझ आ गया भी हाँ, हमने पहले सीन में क्रो को क्लाउड्स में उड़ता हुआ दिखाना है। अब दूसरे सीन में मैंने क्रो को छोटा दिखाया, और इसके अंदर बैकग्राउंड है। जूम आउट हो गई, जूम आउट मतलब पहले कैमरा बिल्कुल पास था, अब कैमरा दूर चला गया, तो हमें पीछे का सीन भी दिखने लग गया, है ना। अब मैं टीम को समझाने के लिए भी कैमरा पीछे गया है, तो मैं इधर एरो डाल दूंगा, तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे सीन क्लोजअप से जूम आउट होगा, है ना। मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि टीम को समझ आ जाए। ठीक है, इसमें हमें पूरी बैकग्राउंड दिखने लग जाएगी, और साथ में क्रो भी छोटा दिखने लग जाएगा। अब मैं मोशन के लिए इधर दिखा देता हूँ ताकि टीम को ये समझ आ जाए भाई कौवा उड़ रहा है, कहीं ये ना हो गिरी दे, है ना। तो ये ऐसे उड़ता हुआ देखना। अब मैंने सीन नंबर 3 बनाना है। इसमें मैं इसी सीन को लेता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं जो हमारा जूम आउट का हमने किया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इस सीन में मैंने दिखाना है ये जो क्रो है ये उड़ के सीन से बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से ये उड़ता हुआ स्क्रीन से बाहर चला गया। अब मेरी सारी टीम को समझ आ जाएगा, जो भी हमारे साथ काम कर रहे होंगे भी। ये एक तरह से समझ लो जैसे हमारी कॉमिक होती है ना, कॉमिक बुक्स हम पढ़ते हैं, ये वैसे ही है। पता लग जाएगा पहले सीन में क्रो इधर उड़ रहा है, दूसरे सीन में कैमरा पीछे गया, और तीसरे सीन में क्रो स्क्रीन से बाहर निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको इसे हम सेव कर लेते हैं फाइल को। मैं यही सारा कुछ आपको बना के दिखाऊंगा, एनिमेट करके दिखाऊंगा। स्टोरी बोर्ड हम सेव कर लेते हैं ताकि हमें पता लगता रहे। स्टोरी बोर्ड के लिए कोई भी ड्राइंग स्केल इतने अच्छे ज़बरदस्त या बिल्कुल वैसा ही होना ज़रूरी नहीं है। अभी जैसा करैक्टर हमने बनाना है यहाँ पे वैसे ही बनना चाहिए, है ना। मान लो हमने कोई बंदा बनाना है, तो वो बंदा बिल्कुल वैसा ना देख के किसी भी तरह का हो सकता है, आप सर्कल डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बॉडी जैसी मर्जी बना सकते हैं, जैसे मर्जी बाल बना सकते हैं। अगर सिर्फ टीम को ये समझ आना चाहिए ये कौन सा करेक्टर है। जैसे मान लो ये फुकरे बॉयज़ का दूसरा करेक्टर है, और ये हमारा जो है मैंने इसके पटका लगा दिया, ये हमारा लाली है ना। तो टीम को पता लग गया भी ये लाली है, और लाली ने इसके सिर पे मुक्का मारा, है ना। ठीक है, इसके लिए सिर्फ रफ ड्राइंग भी आपकी चल जाएगी, सिर्फ कैमरा मूवमेंट्स और करेक्टर मूवमेंट दिखाने होते हैं हमें इसके अंदर। अब मैं इस सीन को सेव कर लेता हूँ।
ठीक है, ये स्टोरी बोर्ड सेव हो गया। मेरी वीडियो दिख रही है आपको? यस सर। ओके, स्टोरी बोर्ड समझ आ गया आपको सबको? यस सर। ठीक है, अब इसी स्टोरी बोर्ड को ना हम हरसिमरन कुछ पूछना चाहता है। हरसिमरन? Yes. हाँ जी। Sir, I wanted to ask that like I was having a lot of free time in June, so I thought that I should make a YouTube channel of a storytime animator. So like I've started making the background of it, like so now I've made my character, and any suggestions that I should do in that? बेटे बहुत अच्छी बात है, अभी आप अपने फ्री टाइम को इस फील्ड में यूज़ कर रहे हो, है ना? तो इसके लिए ना आपको किसी को स्टडी करना भी, आप किसी को देख के कर रहे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेन प्रोसेस मैं आपको बता ही दूंगा अभी कैसे कैसे ये सारा कुछ होता है। जिस एज में आप हो, अगर आपका ड्राइंग का इंटरेस्ट है ना इस एज में, तो ड्राइंग को डेवलप करो। ठीक है, अपनी ड्राइंग को डेवलप करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करो। स्केचिंग भी अगर आप कर रहे हो तो ड्राइंग बुक, मैगजीन या इनसे नहीं करनी, लाइव करनी है आप। ठीक है, सामने आपके मम्मी जैसे लगे हुए हैं किचन में, उनकी स्टिक फिगर बना लो फटाफट। सिर्फ पोज कैप्चर करना है, ये नहीं है भी मम्मी की शक्ल वैसी ही बने जैसी मम्मी है, कोई बात नहीं, मम्मी इजिप्ट वाली मम्मी जैसी भी बन जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ पोज कॉपी करने सीखने हैं। भी एक सब्जी वाला आया है तो वो सब्जी वाले का फटाफट स्केच बनाओ। बहुत जल्दी होना चाहिए ये सारा प्रोसेस। जितनी जल्दी आप बंदे का मोशन कैप्चर करना सीख जाओगे, आप एनिमेटर बन जाओगे। ठीक है, उस सिर्फ सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर सिर्फ टूल्स हैं, इन्हें सीखने में कोई टाइम नहीं लगता, इन्हें आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। सिर्फ ड्राइंग स्किल अपने डेवलप करो जितने कर सकते हो। ठीक है बेटा? Okay, sir. Thank you. दबा के ड्राइंग करो इतने टाइम में। जो आपकी छुट्टियां पर स्कूल का होमवर्क जरूर करना, मैं नहीं करता था, मुझे तो मारी पड़ती थी यार। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको जो हमने क्रो का स्टोरी बोर्ड बनाया था उसे एनिमेट करते हैं। ठीक है, अब ये मत देखना मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर खोल लिया, डर मत जाना। ठीक है, ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर है फ्लैश, इसका नाम अब एनिमेट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशंस बनती हैं शॉर्ट एनिमेटेड मूवीज़ के लिए, और वेब एनिमेशन के लिए, और गेम्स के लिए। अब हम उसी स्टोरी बोर्ड को एनिमेट करते हैं। सर आप डिजिटल एनिमेशन करवा रहे हो? हाँ जी, सर आप डिजिटल एनिमेशन करा रहे हो? हाँ जी बेटा, डिजिटल एनिमेशन करा रहा हूँ। सेल बाय सेल का मैंने आपको वो दिखा दिया था, फ्रेम बाय फ्रेम का जो क्रो था ना, अगर मैं वो करने लग गया फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे एक एक ड्राइंग को हम करते हैं ना, जो क्रो का हमने बनाया था, देखा था आपने, याद है? ये जो हमने बनाया था ना, ये फ्रेम बाय फ्रेम बनाया, ये ट्रेडिशनल एनिमेशन है। इसमें कंप्यूटर हमारी कोई हेल्प नहीं करता, सारे फ्रेम्स हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, बट डिजिटल वाली एनिमेशन है। हाँ बेटे, हम अब डिजिटल करेंगे। डिजिटल में जो 2D है वो अब हम करेंगे। मैं वो जो स्टोरी बोर्ड बनाया था उसे यहाँ पे ले आता हूँ। शुरू में थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी था ताकि समझ आ जाए ये होता क्या क्या है ना, नहीं तो बच्चा सारी ज़िंदगी कंफ्यूज रहता है। भी एनिमेशन यार बेबी बॉस में तो और तरह की थी, है ना, मुझे तो किसी और तरह की सिखाई इंस्टीट्यूट वालों ने। इंस्टीट्यूट वाले वैसे सिखाते भी नहीं, मैं फ्रैंकली कहूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करूँगा। ठीक है, वो आपको टूल्स की नॉलेज देते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी है आप प्रोडक्शन हाउस, जैसे अब हरसिमर ने अभी कहा था ना, यूट्यूब बहुत अच्छा जरिया आपको आज की डेट में। आप सीधा ही किसी प्रोफेशनल से
देख सकते हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को। इंस्टीट्यूट में आपको लिमिटेड नॉलेज दी जाएगी, जो उनका सिलेबस है वही सिखाएंगे। ओके, फीस भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं यार वो। इधर तो सिर्फ नेट का खर्चा दे रहा है और जो मर्जी सीख लो। और सच बताऊं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया ज़िंदगी में। सिर्फ मैंने MFA की है ड्राइंग और पेंटिंग में। मैंने सारी ज़िंदगी ड्राइंग्स ही की हैं, किसी इंस्टीट्यूट को कभी ज्वाइन नहीं किया। मैंने जो सीखा है आज तक सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से सीखा है। इंटरनेट मेरा गुरु है ना। मैं जितनी बार मर्जी एक ही वीडियो को बार बार देख सकता हूँ। अगर इंस्ट्रक्टर को बार बार पूछूंगा तो मुझे क्लास से निकाल देगा। कहते ज़रूर हैं बार बार पूछो अगर कुछ नहीं समझ आता। अगर मैं 2 से 3 बार पूछ लूँगा तो निकाल देंगे भी, चल तुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो, ये स्टोरी बोर्ड आ गया हमारा। अब मैंने जो है एक और सॉफ्टवेयर आता है इलस्ट्रेटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर देख के कंफ्यूज मत होना, खुलने दो जितने खुलते हैं। तो जो वो क्रो की जो मैंने ड्राइंग्स बनाई थी वो सारी मैंने इधर बना के रख ली है। ठीक है, ये वेक्टर ड्राइंग का सॉफ्टवेयर पर है। बाद में ना ये ऐप का लिंक दे देना पर। बेटे एडोब इलस्ट्रेटर है, क्या इलस्ट्रेटर है? इसमें, एडोब इलस्ट्रेटर। पर ऐसे नाम को पर पता नहीं चलता स्पेलिंग पर। आप भेज ठीक है बेटा, चैट बॉक्स। कोई बात नहीं, मैं इसका नाम वगैरह डाल दूंगा। एडोबी का पूरा पैकेज आता है, ठीक है, जिसमें फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और फ्लैश, ये 3 बेसिक सॉफ्टवेयर भी अगर आप सीख जाते हो अच्छी तरह से, मैं फिर वही कहूँगा सॉफ्टवेयर पे ध्यान मत दो अभी। ठीक है, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी बेटा। सर मैंने बस थोड़ा सा एक क्लासिक एनिमेशन का पूछना था सर। हाँ जी पूछो। जो स्टोरी बोर्ड होता है सर, वो बेसिकली हम उसे कह सकते हैं कि वो एक ये है कि कैरेक्टर की क्या मूव होएगा और कैमरा का क्या मूव हो, सर बस यही है बेसिकली। आपका नाम क्या बेटे? सर पूवम। पूवम। सर मुझे हाँ स्टोरी बेटा, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है और बिल्कुल ठीक बताया है। उसका स्टोरी बोर्ड का पर्पज़ यही है कि हमने टीम को समझाना होता है ना। क्योंकि देखो, अगर मैं एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में कर रहा हूँ काम, जहाँ पे 100 जना काम कर रहा है ना, 100 जनों ने ड्राइंग बनानी है और मुझे पता है भी मैंने क्या बनाना। अब वो बेचारे मेरा माइंड तो पढ़ नहीं सकेंगे ना, बाकी 100 के 100, तो उन्हें ये बताना पड़ता है भी सारा सीन कैसे होगा, ताकि सारी 100 जनों की टीम एक ही तरह से सोच सके भी हमने सीन क्या बनाना। आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसमें हमने करैक्टर की मूवमेंट और कैमरा की मूवमेंट, ठीक है, और कैमरा एंगल हमारा क्या होगा, ये चीज़ें शो करनी होती हैं। ओके, तो ये सारी ड्राइंग्स मैंने उसकी बना ली थी। ये वेक्टर ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है। अभी ये भी मत सोचना है वेक्टर क्या है, ठीक है। ये बन गए, सारी मूवमेंट्स मेरे पास अलग अलग क्रो की आई पड़ी हैं यहाँ पे। अब मैं इन सारी ड्राइंग्स को इलस्ट्रेटर में ले आता, इधर फ्लैश में ले आता हूँ। ये मैंने पहला क्रो उठाया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल एक लेयर, जो ये लेयर है इसके अंदर लेयर्स होती हैं। लेयर्स क्या है, कॉपी के पन्ने की तरह है, ठीक है। पहले पन्ने पे मैंने ये अपना स्टोरी बोर्ड रख लिया रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे पता लगता रहे मैंने क्या बनाना है। इसको मैं यहाँ से लॉक कर लेता हूँ। आपको मेरा कर्सर दिख रहा है कहाँ पे मैं जा रहा हूँ? सॉरी यार, वो ब्लू का जो हाँ ये लेयर है, ठीक है। मैंने इस पे, लेयर। ओके, मैंने इसको ना हाइड कर दिया, ठीक है, वो मतलब लॉक कर दिया ताकि ये मैं इसको मूव ना कर सकूँ। अब मैं फटाफट काम करना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये हमारे क्रो का पहला फ्रेम आ गया। दूसरा फ्रेम, ठीक है। मैं उस सॉफ्टवेयर में से उठा के इन्हें यहाँ पे ला रहा हूँ बस। जो एनिमेशन है ना, इसके रूल्स होते हैं कुछ, जब हम बनाते हैं अभी चीज़ के अंदर करेक्टर कैसे आएगा, तो वो रूल्स अभी तो मैं डिस्कस करूँगा नहीं ना, आपको अभी उन चीज़ों का पता लगेगा ना।
जैसे कि एक कोई बॉल है वो ऊपर से गिरती है तो नीचे आके, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, अगर टॉम ऊपर से कहीं से गिरता है तो नीचे आके वो एकदम पिचक जाता है ना, पिचकता है फिर उठता है ऊपर को, वो स्क्वाश स्ट्रेच, ये एनिमेशन के कुछ प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जैसे कोई कार्टून भाग रहा है उसके साथ के साथ उसके बाल भी हिलते हैं, है ना, वो फॉलो अप मोशंस हैं। जब इन चीज़ों को हम सारियों को इकट्ठा कर देते हैं तो वो चीज़ जिंदा लगनी शुरू हो जाती है। बस ये प्रिंसिपल्स हमने अपनी ड्राइंग्स में डालने हैं तो हमारा करेक्टर आगे आगे डेवलप होता रहेगा। ये 2 फ्रेम रह गए हमारे और लास्ट है। ओके, ये हमारे सारे फ्रेम इसके अंदर आ गए। अब मैं इसकी पोजीशनिंग करूँगा सारे क्रोस की, है ना, ताकि ये सारे एक ही जगह पे हों। पहला क्रो हमारा इस जगह पर है, मैं सेकंड की पोजीशन लेता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर रखूँगा क्योंकि जब वो उड़ेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो मैं उसे रख रहा हूँ, जब वो पंख अपने नीचे करेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी बॉडी ऊपर मूव होगी। ये सारी वही ड्राइंग्स हैं जो मैंने ट्रेडिशनल एनिमेशन के लिए बनाई थी ना, उन्हें फिर इलस्ट्रेटर में ट्रेस कर लिया। ये सबसे ऊपर चला गया, अब धीरे धीरे ये नीचे आएगा, जैसे जैसे ये पंख ऊपर ले जाएगा इसकी बॉडी नीचे आएगी, है ना। एनिमेशन के लिए आपको एक्टर होना भी ज़रूरी है। उड़ के देख लो कैसे पंख करोगे, जब आप हाथ ऐसे ऐसे मारोगे तो आपकी बॉडी ऊपर जाएगी, जब पंख आप अपने हाथ ऊपर करोगे तो बॉडी नीचे आएगी, है ना। आपको ये एक्टिंग करते देखनी पड़ेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बन रहा है। धीरे धीरे मैं उसे पहले वाले फ्रेम जो हमारा सबसे पहला फ्रेम था उसके बराबर ले आके रख दूंगा। ये मेरा सबसे पहला फ्रेम ये था और ये मेरा लास्ट फ्रेम है, मैंने इसे तकरीबन इसके बराबर रख दिया। अब मैं इन सबको एक लाइन में लगा लेता हूँ। सर, हाँ जी बेटे। सर जहाँ आप पहले वाली ऐप पे जहाँ पे सारे क्रोस थे, हाँ सर आप जी वहाँ से ये वाली ऐप पे ला रहे थे, तो आप वो कैसे लाए? बेटे, इसकी ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं पर मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया, वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, वहाँ से मैंने कॉपी किया, बस यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, वैसे इंपोर्ट ऑप्शन भी होती है और कई ऑप्शंस हैं, वो हर एक सॉफ्टवेयर के लिए जो कमांड्स हैं अलग अलग होती है ना। अब देखो मेरा ये क्रो भी पड़ा है इधर, ये उड़ रहा है। ठीक है, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा क्रो उड़ रहा है और स्टोरी बोर्ड मेरा रेफरेंस के लिए पड़ा है।
मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ थोड़ी देर। अब जो हमारा सीन है पहला वो है क्रो पूरी सीन में बीच में उड़ रहा है ना। मैंने एक बैकग्राउंड बनाई हुई है, आप ये भी देखो अभी इसके अंदर बैकग्राउंड्स कैसे बन जाती हैं। ये मैंने बैकग्राउंड पहले से एक प्रिपेयर की हुई है ये, ठीक है। मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड को डाल दिया। अब हमें क्या दिखाना है, सीन के अंदर क्रो बड़ा है, तो मेरा क्रो तो यहाँ पे बहुत छोटा है भाई, हम क्रो को बड़ा करते हैं। अब ये मत देखना मैंने कैसे किया, कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल यही देखो मैंने क्रो को बड़ा कर दिया, किया स्केल, और ये क्रो हमारा हो गया बड़ा। और ये मेरी बैकग्राउंड जो है, ये मेरी बैकग्राउंड है। अब मैंने इसमें सिर्फ स्काई पर ही फोकस करना ताकि हमारा बर्ड वहीं पर उड़ता दिखे। ये तो अब मैं अपने स्टोरी बोर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ सारी चीज़ें। ये मैं इसके ऊपर मास्किंग लेयर डाल देता हूँ ताकि आपको सिर्फ उतना ही दिखे जितना फ्रेम हमने ड्रा करना है। ये अब स्काई के अंदर क्रो उड़ रहा है ना। स्टोरी बोर्ड का पहला स्टेप यही था। स्टोरी बोर्ड कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। क्रो स्काई के अंदर उड़ रहा है और ये रहा क्रो स्काई के अंदर उड़ रहा है। अब हम जब इसे चला के देखें तो ठीक है, वो स्काई के अंदर उड़ता हुआ लगेगा। ठीक है, वो स्काई के अंदर उड़ रहा है। दूसरा सीन क्या है हमारा, भी कैमरा जूम आउट हो गया है ना, तो सीन हमें पीछे का भी दिखना शुरू हो गया। अब मैं सीन जूम आउट करता हूँ। हाँ, स्टोरी बोर्ड का फ़ायदा है ना, मैं तो भूल जाऊंगा मैंने शुरू में जैसे कुआ छोटा ही बना दिया था, अब मुझे पता है मैंने उसे बड़ा बनाना था और अगले सीन में छोटा करना है। मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, हुआ थोड़ी देर उड़ ले बेचारा, एकदम सीन छोटा ना हो जाए। सर कुछ समझ नहीं हाँ आ जी, रहा। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा, अभी रुक जाओ। ये जो बैकग्राउंड मैंने बनाई थी ये सारी सॉफ्टवेयर मत देखो बेटे, सॉफ्टवेयर देखने लग जाओगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ ये देखो मैंने जो एक बैकग्राउंड बनाई है, ठीक है, उसको ही मैं बार बार चलाऊंगा बस पीछे चलाते हुए। क्या आपने डबल कर दिया? हाँ, वो लूपेबल है, एक एक जैसी ही बनाई है, उसे जितनी बार मर्जी मैं आगे से आगे रखता रहूँगा, वो वही लगती लगेगी। इसका डबल का जो फ़ायदा वो अब आपको दिखेगा मैंने क्या किया। ये मैंने पहले फ्रेम पे बैकग्राउंड को यहाँ पे रख दिया मान लो, है ना, और एंड फ्रेम में मैंने बैकग्राउंड को आगे करके रख दिया थोड़ा। अब जब मैं इसे रन करूँगा, चाहे हमारा क्रो ऊपर ही है फ्रेम के, ठीक है, यहाँ पर है। अब पीछे जो है वो बैकग्राउंड आपको चलती हुई लगेगी, वो लगेगा है ना चल रहा है। अब सीन समझ आ गया मैंने क्या किया था।
बैकग्राउंड को ही चलाया है, कौवा तो वहीं पे उड़ रहा है, सिर्फ पीछे बैकग्राउंड चल रही है। अब मैं सीन को छोटा करूँगा, जो मेरा अगला सीन है। अब मैं यहाँ पे इसको और कौवे को, दोनों फ्रेम्स को पकड़ता हूँ, इनको मैं छोटा कर देता हूँ। हमारा स्टोरी बोर्ड का जो अगला सीन है उसमें मुझे सारी बैकग्राउंड दिखेगी और मेरा सीन छोटा होगा। ये हमने स्टोरी बोर्ड के हिसाब से इसको छोटा कर लिया। अब हम इसे चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सीन बड़ा था, ठीक है, ये सीन बड़ा है। अब यहाँ पे हमने जूम आउट करना है कैमरे को, ये कैमरा हमारा जूम आउट शुरू हो गया, ठीक है ना, फीलिंग आ रही है ना जूम आउट की भी, कैमरा पीछे जा रहा है, ये सीन छोटा हो गया। अब हमारा तीसरा सीन क्या था, जो क्रो है उड़ के सीन के बाहर चला गया, ठीक है, स्टोरी बोर्ड के हिसाब से। हाँ, अब मैं इसको थोड़े से फ्रेम और आगे लेता हूँ, कौवा कितनी तेज उड़ेगा, यहाँ तक ले लेते हैं। कुछ नहीं, ये सारा कुछ देखो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है इसके अंदर, है ना, मैंने कोई बैकग्राउंड को आगे नहीं भगाया, क्रो को आगे नहीं किया, ये सारे फ्रेम कंप्यूटर ही कर रहा है ना, ये कंप्यूटर कर रहा है, बीच के सारे फ्रेम आगे से पीछे करना, मैंने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं किया। अगर ये क्लासिकल एनिमेशन में किया होता तो मैं वहाँ बैठता, सीन को छोटा होता दिखाता ना, कैमरे के मूवमेंट तब आने थे। अब जैसे हमने इस क्रो को सीन से बाहर निकालना, तो क्या था ये देखो, अभी मैं इसे डालता नहीं, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? तो पहले सीन, हाँ पहले सीन में देखो क्रो यहाँ पे है ना, तो ये एंड वाले सीन में भी क्रो यहाँ पे, मैंने क्या करना है, इसे सीन से बाहर निकालना, मेरे पास 2 ही फ्रेम है सिर्फ। अब दूसरे फ्रेम में मैं इसे ड्रैग करके ये बाहर ले गया, ये बाहर जा रहा है, 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 ये सारे सीन से बाहर निकल गया। अब 2 फ्रेम अगर मैं बीच में कहीं क्लिक करता हूँ तो कौवा वहीं पे है, कहीं नहीं जा रहा है ना। कंप्यूटर अब मेरी हेल्प यहाँ पे करेगा, मैं राइट क्लिक की और यहाँ पे एक कमांड दे दी, क्रिएट मोशन ट्विन। अब क्या हुआ, मेरे पास बीच के फ्रेम कंप्यूटर ने बना दिए, ये देखो, है ना, क्या मज़े से पंख मारता हुआ बाहर चला गया। अब मैं सारे सीन को चला के दिखाऊँ आपको, ये सारा सीन क्या था, अभी रिफाइन नहीं किया पर देख लो, ये क्रो हमारा स्टोरी बोर्ड के हिसाब से पहले सीन में उड़ रहा है, बड़ा सीन है, स्काई दिख रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब कैमरा जूम आउट हुआ, क्रो भी छोटा हुआ, सीन पूरा दिखा और कौवा स्क्रीन से बाहर निकल गया, ठीक है ना। फिर से लगाते हैं हम इसे, लूप सारा देखते हैं। तो स्टोरी बोर्ड का बेटे ये फ़ायदा देख लो, है ना, सारी टीम को समझ आया था और मुझे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई कि मैंने क्या बनाना है। आपको भी पता था भी मैं क्या बनाऊंगा, है ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगना था मैं क्या बनाऊंगा, आपको सीन सारा माइंड में क्लियर था भी क्या क्रिएट होगा। अब देखो स्टोरी बोर्ड के हिसाब से, ये मैं स्टोरी बोर्ड भी एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे। सर आपने बैकग्राउंड कैसे बनाया? बैकग्राउंड बेटे ये फोटोशॉप में मैंने बनाया है सारा, कभी ओके सर। और कोई सेशन होगा तो मैं आपको बैकग्राउंड्स वगैरह बना के दिखा दूंगा ना, क्योंकि ये फिर नहीं तो बड़ा लंबा सेशन हो जाना था अगर हम इन चीज़ों को बनाने लगते। ये फोटोशॉप के अंदर वैसे तो क्या नाम है बेटे आपका जिसने ये क्वेश्चन पूछा? सर प्रियांशी। हाँ प्रियांशी, बैकग्राउंड के अंदर ना वैसे तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं मैंने तो आपको दिखाने के लिए एक ही सिंगल बैकग्राउंड बना दिया है ना, जिसका जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल एक ही जैसा है। अगर मैं उसे रिपीट करता रहूँगा तो वो लूप में चलती रहेगी, पता नहीं लगेगा भी ये एक ही बैकग्राउंड है। और जब मूवीज़ के अंदर यूज़ होता है तो हम पेड़ को अलग हिलाते हैं, क्योंकि जब हम कोई मूवमेंट चलेगी पास का ऑब्जेक्ट धीरे चलता है ना, निकल जाता है, और दूर के धीरे धीरे मूव होते हैं, पास के पेड़ खंबे एकदम तेज तेज निकल जाते हैं ना, जैसे हम कार में जाते हुए देखते हैं कि पास के खंबे एकदम तेज जा रहे हैं, अगर दूर जो बिल्डिंग है वो धीरे धीरे मूव होती है। तो हम ये सारी चीज़ें अलग अलग रखते हैं मूवीज़ के अंदर।
तो उसे चलाते वक्त सबकी मोशन अलग अलग होती है। मैंने तो यहाँ पे एक ही मोशन दे दिया सारे सीन को आपको दिखाने के लिए, है ना। ये देखो, ये एक ही मोशन है, पेड़ भी उसी स्पीड पे जा रहा है, सारी चीज़ें एक ही स्पीड पे जा रही हैं। पर मूवीज़ के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड पे मूव करते हैं। ओके सर। कोई मुश्किल काम नहीं था मेरे हिसाब से, ये बहुत आसान है ना। सिर्फ सॉफ्टवेयर का मत सोचो, प्रोसेस तो बहुत आसान था। और सर आपने जूम आउट कैसे किया? जूम आउट बेटे मैंने कुछ भी नहीं, ये देखो जूम आउट के लिए यहाँ पे सीन बड़ा था, मैंने स्केल टूल से क्रो को भी छोटा कर दिया और बैकग्राउंड को भी छोटा कर दिया, सिर्फ स्केल पे छोटा किया। ये पहला फ्रेम है, बड़ा था जहाँ पे छोटा किया, और बीच में कंप्यूटर मेरी मदद कर रहा है फ्रेम्स जनरेट करने के लिए, है ना। मैंने तो एक ही फ्रेम रखा हुआ है, शुरू में बड़ा था, इधर छोटा किया है, और ये सारे छोटे हो गए। क्लियर है बच्चों? यस सर। और वो भी यस सर। हैं? बैकग्राउंड या सर फिर कैसे बनाना सर? एक एक जना बोलो, बैकग्राउंड के बारे में किसने बात की? सर हरनूर। हाँ जी हरनूर, बोलो बेटे। सर बैकग्राउंड और थंबनेल कैसे बनाना है? आपने फोटोशॉप का है, मगर वो तो बाय करना पड़ता है ना उसका सब्सक्रिप्शन। हाँ बेटे, ये तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ना, बाय ही करने पड़ते हैं ये तो, इनको तो आपको बाय ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम आप सॉफ्टवेयर की टेंशन बिल्कुल मत लो, ये तो आप फ्लिप बुक टाइप अपनी कॉपीज में बना सकते हो। एक मैं जरा वीडियो कर लूँ ऑन। सर मोबाइल में कैसे बना सकते हैं? एक मिनट बेटे, क्योंकि काफी एप्स हैं तो। हाँ जी बेटे, आप बोलो। देखो आप सिर्फ ड्राइंग स्किल के जो आपके स्किल हैं उन्हें डेवलप करो अभी, ठीक है। आप किसी सॉफ्टवेयर की तरफ मत जाओ, किसी एप्लीकेशन की तरफ मत जाओ, सिर्फ अपने ड्राइंग के स्किल डेवलप करो। जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतने अच्छे आप एनिमेटर बन सकते हो। सिर्फ एनिमेटर ही नहीं, एनिमेशन में बहुत सारे फील्ड हैं। बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। जितनी भी बैकग्राउंड्स आप मूवीज़ के अंदर देखते हो वो आर्टिस्ट ही बनाते हैं हमारे जैसे, ठीक है। और हो गया ट्रेडिशनल एनिमेशन के जितने फ्रेम बनते हैं वो भी सारे आर्टिस्ट ने बनाने हैं। अगर किसी बच्चे की ड्राइंग ठीक नहीं है तो मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड बहुत है इसके अंदर, क्रिएटिव फील्ड के अंदर आप मोशन ग्राफिक्स में जा सकते हो, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स क्या है? जैसे आप किसी न्यूज़ के शुरू होने से पहले देखते हो ना, इधर से आया फलाना न्यूज़ चैनल, ये आ गया डिंग 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 डिंग, है ना, ऐसे करके लग गया, पीछे एंकर आके बैठ गई, है ना। ये मोशन ग्राफिक्स हैं। जब कोई ऐड आती है, यहाँ से फेयर एंड लवली आई, है ना, उसके अंदर से फेयर एंड लवली सितारे से निकले, इधर टेक्स्ट आया, ये सारा मोशन ग्राफिक्स का काम है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप मोशन ग्राफिक्स में जा सकते हो, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं जाना सकते तो आप VFX में जा सकते हो। VFX क्या है? जो मूवीज़ के अंदर इफ़ेक्ट डलते हैं, जैसे कि आपने मार्वल्स की मूवीज़ देखी होंगी, है ना। ये रिसेंटली जो आके हटी थी एंड गेम, है ना, मैंने तो देखी यार, बड़ी मज़ेदार मूवी थी। देखी आपने? नहीं यस देखी? जिसने नहीं देखी ना, पापा को कह देना डाउनलोड करो और दिखाओ, ठीक है ना। उसके अंदर जो इफेक्ट जितने भी पड़े हैं, जैसे हल्क उड़ गया, उड़ के गया, उसने कार उठा के मारी, बिल्डिंग तोड़ दी, आयरन मैन उड़ रहा है, उसके पैरों से आग निकल रही है, ये सारे VFX हैं, है ना। ये असल में थोड़ी होता है ऐसा सब कुछ। ये VFX आर्टिस्ट जो होते हैं वो ये काम करते हैं, जितने भी इफेक्ट करते हैं। हाँ बेटे। सर आई वांट टू आस्क कि सर अगर हमने एनिमेशन में कॉल आउट्स डालने हो सर तो भी लगा सकते हैं हम? पार्डन बेटे, रिपीट करना अपनी बात। सर अगर हमने किसी भी जैसे वीडियो में कॉल आउट्स डालने हो हाँ जी। एनिमेशन में, तो सर हम कॉल आउट्स कैसे चेंज कर सकते हैं? बेटे कॉल आउट क्या है? वो तो सिंपल, जैसे समझ लो आप कोई कॉमिक है ना, कॉमिक के अंदर कॉल आउट होते हैं, जैसे उसने हेलो बोला या कुछ किया, वही चीज़ है।
सिर्फ फेड इन फेड आउट ही है और कुछ नहीं है कॉल आउट डालने के लिए। ऊपर जो टेक्स्ट डालना, हाँ मूवीज़ के अंदर भी डाले जा सकते हैं, इवन 2D 3D जिसमें मर्जी डालो वो टेक्स्ट Okay, टाइप sir. कर। हाँ ये किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Excuse me, sir. हाँ जी बेटे। Sir, I started animating by traditional style, frame by frame. Sir, how much time हाँ I will take to make whole video? बेटे ये डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, है ना। जो ये मैंने क्रो के फ्रेम्स बनाए हैं, ठीक है, ये फ्रेम्स मेरे 18 फ्रेम्स थे। ये 18 फ्रेम्स बिल्कुल बेसिक आपको दिखाने के लिए बनाए थे। अगर इसे मैंने बहुत स्मूथ बनाना है ना, तो जितना आपने स्मूथ दिखाना है, भी मैंने ये हाथ उठाया, ये मेरा हाथ गया, जितनी मूवमेंट स्मूथ दिखानी है आपने उतने ज़्यादा फ्रेम ड्रा करोगे। ये डिपेंड करेगा आपने क्या बनाना है ना। जितने कम फ्रेम बनाओगे तो वो जर्क मार के चलेगा। एक पहला फ्रेम ये, दूसरा सीधा मैं मुंह पे ले गया, अभी मैंने तो पानी एकदम पी लिया। पानी पीने के लिए मैंने ये हाथ उठाया, ये गिलास पिया, थोड़ी देर मैंने मुंह पे लगा के रखा, मैं पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ, फिर मैंने रखा। ये सारे फ्रेम्स बनेंगे। तो जितने फ्रेम्स आप ज़्यादा बनाओगे एनिमेशन उतनी ही रिफाइंड होगी, ट्रेडिशनल Okay, एनिमेशन। sir. Thank you, sir. हाँ जी बेटे। सर अभी सर हमारे को कमांड्स पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना? कैसे कमांड्स बेटे? सर सॉफ्टवेयर? जैसे सॉफ्टवेयर में हाँ कमांड हाँ, नहीं 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 बेटे, सॉफ्टवेयर का इशू लेना ही नहीं है। सॉफ्टवेयर तो कोई भी सीख जाता है यार। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर Sir, सिर्फ एक टूल है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। वो आप किसी भी उम्र में सीख जाओगे अगर आपके ड्राइंग स्किल्स और विजुअलाइजेशन, एक्टिंग, है ना। एक्टर हर एक बंदे के अंदर होता है और बच्चा हर एक बंदे के अंदर होता है। मैं बैठा यहाँ पे पागलों की तरह पानी पीने की एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, चिड़िया की तरह उड़ भी रहा हूँ, है ना। तो ये एक्टर हर एक के अंदर होता है। और अगर आपने इस फील्ड में आना है तो एक्टर और बच्चा आपके अंदर होना जरूरी है। तो आप एक्टिंग करके फील करो, ठीक है, एक बंदा गुस्से में बोलेगा तो कैसे बोलेगा, हंसी में बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, है ना। ये फील करना पड़ेगा, तभी आप वैसी ड्राइंग्स करोगे और उनसे वैसा ही करवा पाओगे। sir. ओके जी सर हाँ जी। मैं जैसे YouTube पे कई वीडियोस देखता हूँ, तो वीडियोस का जो थंबनेल होता है वो कैसे बनाते हैं? वीडियोस का थंबनेल? यस सर। बेटे वो तो कुछ भी नहीं है, बस जो इमेज हमारी है, ठीक है, तो यूट्यूब का जो है, जो वो एक स्पेसिफिक साइज़ है, उस साइज़ के अंदर फोटोशॉप के अंदर जाके आपने अपनी फाइल रख देनी है बस। सेव फॉर जेपैग, पीएनजी, अगर ट्रांसपेरेंट है पीएनजी, ये जो फॉर्मेट आपने रखने हैं तो सेव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हम Excuse me, sir. एनिमेशन हाँ जी बना बेटे, सकते एक हैं एक सर करके एक एक करके एक एक करके। हाँ जी बोलो बेटे प्लीज़। आप सारे चुप हो गए यार। सर आई वांट टू आस्क कि सर अब जैसे जी एनिमेशन बन सकते हैं, वो एनिमेशन हम पेंट में भी ड्रॉ कर करके उसको अलग अलग तरह से पोज हाँ हाँ करके बना हाँ सकते हैं। हाँ 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 बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। पेंट तो आप सबके कंप्यूटर्स में होता ही है ना। जरूरी नहीं है आपको ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पेंट के सर अंदर भी एमएस अपनी अलग, पेंट में भी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप अपनी अलग अलग ड्राइंग्स बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी ऐप्स भी हैं और सॉफ्टवेयर हैं छोटे मोटे जो फ्री हैं, उनके अंदर आप अपनी ड्राइंग्स ऐसे इकट्ठी रख के रन करके चला के देख सकते हो। सर हाँ जी ओके सर। सर जो इमोशनल ग्राफिक्स हैं वो हम अपनी ड्राइंग बुक्स में ड्रॉ कर सकते हैं? बेटे, जो मोशन ग्राफिक्स हैं उसे ड्राइंग में कर तो सकते हैं अपनी, पर वो फ्लिप बुक टाइप ही होंगे, है ना। फ्लिप बुक में जैसे यस। आपने कोई टेक्स्ट बनाया है अभी, ओम प्रकाश बंसल स्मार्ट स्कूल, टेक्स्ट लिख दिया नीचे, वो पीछे से आया, आगे आके एकदम जूम होके बड़ा हो गया, पीछे स्कूल की इमेज क्लियर होगी। ऐसी जो एनिमेशंस होंगी वो मोशन ग्राफिक्स हैं आपके। भी टेक्स्ट और इमेजेस को मोशन दे रहे हो आप सिर्फ, ठीक है। इसके लिए ड्राइंग अच्छी होनी जरूरी नहीं है, विजुअलाइजेशन अच्छी होनी जरूरी है, भी आप विजुअलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को। और कुछ ओके बेटे? सर। नो थैंक्स सर। हाँ बाकी मम्मी डैडी को दुखी नहीं करने लग जाना आप, मुझे भी ऐसा सॉफ्टवेयर दो ये, फिर मैं फिर वही कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कोई ज़रूरी नहीं है। एक प्लेन पेजेस की नोटबुक्स ले लो, मोटी मोटी फ्लिप बुक्स बनाओ, ठीक है, और मुझे जब मर्जी दिखा लो। मेरा ईमेल आईडी ले लेना अपनी मैडम से, मेरा जितना मर्जी सिर खा लेना, ठीक है।
मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। ओके बच्चों, तो अब सेशन खत्म करें। कोई डाउट किसी का? नो सर। नो सर। ओके चलो थैंक यू ठीक है। सर। ओके बच्चों, बाय 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 That's very well, sir. बाय, लव यू ऑल। Thank you, sir. बाय बच्चों, Thank you, sir. You teached Bye. us very well. बाय। Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. I thank all of you and really thanks sir for sharing such valuable inputs with students of OPBMS. Thank you so much sir. Sincere gratitude from all of us. Thank you dear participants for joining us today. Sir. Is anybody having a question? I think sir has left. Dear students, if you have any query, you can share it with written and Take number. you want contact of Pradeep sir. For yes, sir, contact. For yes, ma'am, contact number. Okay, you can share your queries or the questions with your respective class teachers. Okay, ask ma'am to forward it. So we will let you know that who, but your query should be reasonable enough. Then it will be shared it with sir, and then whatever response will be shared, then it will be conveyed to you by your class. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, dear, and thank you so much. I hope you enjoyed the session. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. During the session, all smileys, clapping, thumbs up. Thank you so much for participating so actively. Have a good day.